अच्छा देखो, अब तुम बात नहीं करो। देखो लाउरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आई। लाउरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा, यहाँ पर कहा कि एसिड कौन होगा, बताओ एसिड कौन होगा, एसिड बताओ कौन होगा, जो क्या होगा, जो H प्लस डोनर होगा उसको हम लोग क्या बोल दिए, एसिड बोल दिए। और बेस क्या हो गया, प्रोटॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या हो गया, जो प्रोटॉन, अब प्रोटॉन बोला तो तुम्हारे जैसे उसने भी प्रोटॉन बोला, तो अब लॉइस आया तो उन्होंने कहा प्रोटॉन कैसे दिया जा सकता है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। और जब न्यूक्लियस के अंदर होगा तो अगर प्रोटॉन को तुम करोगे तो न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, और न्यूक्लियस अगर होता तो देखो हाई एनर्जी रिलीज होती थी। उन्होंने कहा क्यों बेवकूफों की बातें करते हो, उसने कहा क्या भैया आप ही बताओ अच्छा कैसे। उन्होंने क्या कहा, तो इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन लिए तो इलेक्ट्रॉन के बेस पर बात, इन्होंने क्या कहा, जो लोन पेयर डोनर होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो लोन पेयर लिया करेगा वो क्या हो जाएगा, एसिड। इनके अकॉर्डिंग क्या हो गया, एसिड कौन था, जो लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर क्या हो गया, एसिड हो गया। और बेस किसको कहा, लोन पेयर डोनर बेस होता है। एसिड देखो किसको कहा, एसिड कहा लोन पेयर, और बेस क्या हो जाएगा, देखो बात नहीं करो तो लोन पेयर डोनर। अब देखो पहले जब आरएनएस के अकॉर्डिंग था तो कह रहे यहाँ तो बात समझ में आ गई, OH और यहाँ पर HH है तो वो समझ गए। लेकिन कहा यहाँ पर देखो क्या हुआ, लाउरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा, कह रहा है कि ये देखो AlCl3 को जैसे, अब देखो आर्मेनियस की अब नीचे वाले ने दोनों को बता पा रहा है ना। तो अब इन्होंने क्या कहा, लाउरी ब्रॉन्स्टेड ने कहा देखो AlCl3 भी उसके हिसाब से नहीं चल पा रहे, प्रोटॉन लिया और दिया जाना है ना, इन्होंने प्रोटॉन के बेस पर बात कही। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, AlCl3 को लुईस के हिसाब से कैसे बना कि इसके पास एल्यूमिनियम के पास कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट तो है नहीं, तो ये क्या चाहेगा, लोन पेयर लेना चाहेगा, तो ये क्या कहेगा कि क्लोरीन लोन पेयर लेके आ जाओ, तो ये क्या बना देगा, AlCl4 है ना। जबकि इसमें देखो कह रहा था AlOH3 में तो दिख तो रहा था, AlOH3 में दिख तो रहा था कि हाइड्रोक्सिल आयन है, तो होना तो चाहिए बेस, लेकिन ये OH देता ही नहीं। क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसके पास खुद ही 6 इलेक्ट्रॉन है, वो खुद चाहता है कोई आ जाए हाइड्रोक्सिल आयन ले। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये देखो हाइड्रोक्सिल आयन आ गया, ये क्या बना दिया, AlOH का होल, तो इसीलिए ये क्या बन जाता है, तो ऐसे इन्होंने एसिड और बेस थ्योरी को समझाया। फिर इसको और समझाने के लिए इन दोनों को मिला भी देते हैं, तो लुईस नाम से बोला करते हैं, ऐसा ही बोला जाता है। तो एसिड क्या होगा, एसिड क्या होगा, तो एक आयन देगा और जो लोन पेयर दोनों को बोल देता है, तो ऐसे करके दोनों को मिला के, लेकिन हमारे पास ये तीन लोग, फिर इसके बाद हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड भी होते हैं, वो अभी अभी इसका नहीं, बस इतना हमारे में, ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब जब ये बात आ गई तो अब इसके बाद ये कहा कि इनमें हमारे पास एसिड कितने तरीके के हो सकते हैं, और हम लोगों ने देखा था एक, लोग बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे, वहां बताया जाता था, एक बताया जाता था एसिडिटी और बेसिसिटी नाम से कुछ चीज पढ़ा होगा,
तो अब उसी का यूज करना, ये लिख लिया ना, हटा दें, बस बात करते रहते हैं बड़बड़। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो देखो कुछ भी नहीं होगा, बस बैठे बैठे बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, वही वही हाल तुम्हारा बड़े बुजुर्ग वाला था, वही हो तुम्हारा, बस बड़बड़ाते रहते, ऐसा लगता है क्लास के सब कुछ बुजुर्ग। सही बात है, सबसे बड़ा यही हमारे क्लास नहीं तो रोक देता है वो। चलो हो गया, चलो अब अगली बात देखो, इधर देखो, अब देखो बात नहीं करो, नहीं तो बात नहीं करो, नहीं क्लास से बाहर कर। देखो ये HCl, तो HCl है तो इसको क्या बोला करते हैं, H आयन और Cl आयन, ठीक है। तो कहा ये बताओ भाई, ये HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, कहा स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि देखो Cl माइनस, Cl माइनस के पास क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट। अब जब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, ये क्या चाहेगा कि पूरा का पूरा इधर ही कन्वर्ट होना चाहिए, ये इधर की तरफ नहीं जाएगा, क्यों, इसलिए नहीं जाएगा, इसके पास तो पूरा ऑक्टेट कंप्लीट ही है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन है, ये कहेगा मैं क्यों हाइड्रोजन के पास जाऊँ, तो ऐसे ही आराम नहीं है, कुछ है कि पूरा का पूरा सबमिट करना हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बन जाता है, ठीक है। पूरा एनाइज होगा, जितना ज्यादा एनाइज होगा उतना ही एक टाइम दे देगा, एक टाइम जितना ज्यादा देगा कह रहे अच्छा इसमें क्या हुआ, कह रहे इसमें क्या हो गया, ये H आयन और ये Cl माइनस में बना, और जब H आयन और Cl माइनस में हुआ तो इसका मतलब क्या है, ये ऐसा होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, और जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज हो तो कार्बन भी, अब तुम लोग वहां देखोगे जब रेजोनेंस वगैरह कराया गया होगा, तो रेजोनेंस में क्या देखा करते थे, नेगेटिव के पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव वाले के पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, तो वही काम कार्बन को क्या है, पॉजिटिव वाला है, तो उसके पास रख दिया नेगेटिव चार्ज, तो अपने आप को बहुत अनस्टेबल फील करता है, और जब अनस्टेबल फील करे तो ये अपने चार्ज को देना चाहेगा, और देने के लिए, इसको गंवाने के लिए क्या करेगा, इसको जाएगा, तो ये कह रहा है ये इससे जुड़ेगा उसके रिजल्ट, तो कह रहा है इसलिए ये वीक हो जाता है, क्यों वीक हो जाता है, क्योंकि पूरे के पूरे एच आयन वीक में है, तो कह रहा है यहाँ पर हम लोग नाम क्या बोला करेंगे, एसिड को, कह रहा है एसिड को हम लोग बोला करते हैं मोनोबेसिक एसिड, कह रहा है क्यों ऐसा बोलते हैं, कह रहा है इसलिए क्योंकि इसको बोला करते थे इसकी बेसिसिटी, एसिड की बेसिसिटी बोलते थे, तथा एसिड और बेसिसिटी क्यों बोलते थे, उल्टा क्यों बोला करते थे, ये उल्टा इसलिए बोलते थे बेस OH इसके H को खींचेगा, बेस खींच रहा है ना कि H आयन को, इसलिए बोला जाता है बेसिसिटी। तो ऐसे टाइप के जिनके पास एक एक वो होता है तो इनको क्या बोला करते हैं, मोनोबेसिक एसिड, ये क्या हो गया है, ये मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। अब कहेंगे डाइबेसिक एसिड क्या होंगे, जिनके पास दो लोग हो, जैसे H2SO4 है ना, जैसे जैसे लोग S3 के पास भी दो H, ये डाइबेसिक हो जाते हैं, इसे कहा, अच्छा इसको बताओ H3PO4, अब इनके स्ट्रक्चर बना, जब
तो करके नोट करके कहीं ना क्या क्या होता है ऑक्सी एसिड नाम सुना किसको बोलते हैं बस ऑक्सी एसिड्स या ऑक्सो एसिड भी बोलते हैं। ऑक्सी एसिड्स कब बोला जाता है जब हमारे पास क्या हो हाइड्रोजन हो और नॉन मेटल और ऑक्सीजन का यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन नॉन मेटल ऑक्सीजन ऐसा अगर सेट इसको हम बोलते हैं कि ऑक्सी जैसे हम कहें ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन का HNO3 HNO H2 हम कहें ऑक्सी एसिड सल्फर का H2SO4 H2SO3 H2SO7 H2SO8 जैसे हम कहते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस तो क्या हो जाएंगे जैसे H3PO4 H3PO3 H3PO2 हम बोले ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन HClO4 HClO3 HClO2 ये क्या बोले जाते हैं जो नॉन मेटल कैसे बोले जाते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं सेट ऑफ हाइड्रोजन नॉन मेटल एंड ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन ठीक अब कह रहे हैं जैसे इनके ऑक्सी एसिड आप देखो देखो तुम्हारे को बताने के लिए बता रहे हैं तो जब भी कभी ये वाले होते हैं कभी भी ऑक्सी एसिड फास्फोरस हमेशा ध्यान रखें कि इनका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक हमेशा याद रखते हैं कि पी डबल बॉन्ड ओ रहता है पी डबल बॉन्ड हो जाएगा अब जैसे मान लो तुम बना रहे हो H3PO4 देखो ये कैसा होता है ये देखो किसका स्ट्रक्चर है H3PO4 देखो तो अब कहा इसकी बेसिसिटी कितनी मतलब इसके H कितने फर्नेस हो कितने H निकल सकते वो कैसे बताएं मतलब कितने H निकल सकते कितने फर्नेस हो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से जुड़े होंगे ठीक है तो वो वाले H निकल सकते हैं इसकी बेसिसिटी कितनी हो सकती है इसकी कितनी है देखो 3H निकलती है ना अब कह रहा है अच्छा ये बताओ H3PO3 का क्या होगा तो देखो यही स्ट्रक्चर था ना इसी स्ट्रक्चर में हम करते जाते हैं तो समझ जाओगे ना ये अलग अलग बनाएंगे एक एक बना तो अब जैसे इसी को कहते हैं अब H3PO3 का देखा तो बस करना क्या है एक ऑक्सीजन हटा देखो बन गया ना H3PO तो अब कह रहे कितने ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन से अटैच हैं देखो कह रहे इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी अब कह रहे फिर एक ऑक्सीजन हटा दो तो ये किसका स्ट्रक्चर है H3PO2 इसमें कितने ऑक्सीजन देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हुए हैं इसकी बेसिस बात समझ में मोनो बेसिक में कह रहा है कि एसिड जैसे एसिड होते हैं एसिड हमारे पास कैसे हो सकते हैं तो हम लोग ज्यादातर कौन कौन से मिलते हैं देखो मोनो बेसिक एसिड डाई बेसिक एसिड ट्राई बेसिक एसिड और ऐसी एन टाइप बना दे तो पॉली बेसिक एसिड लेकिन कह रहा है हमें स्टडी जो करनी है उसकी करनी है केवल मोनो ही करनी ये सब हमारे मतलब की लिख लो नोट कर लो पता होना चाहिए डाई बेसिक एसिड ट्राई बेसिक पॉली बेसिक एसिड सब क्या होता है कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास क्या होता है कह रहा है बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास होता है तुम लोग अपना जैसे हम ऑक्सीजन निकाल निकाल के बना रहे थे तुम लोग अपना अपना तीनों स्ट्रक्चर बना ली कभी भूलने नहीं चाहिए स्ट्रक्चर पे ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हाइब्रिडाइजेशन इस सब कुछ निकालना
अगली बात आते हैं। अब देखो अगले सेट में हमारे पास तो ये जैसे ऐसे लिखा करें ना, ये नोट करके बताते हैं ये मतलब पिछली क्लास का है, ये 11 का है। और इस सबसे क्वेश्चंस बनाए गए हैं प्रॉब्लम 5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। वो ऐसे डब्बा बना के अपना कहीं भी ऐसा नोट करके अपना लिख लिया करो किनारे, ये मतलब इससे रिलेटेड है लेकिन पिछली क्लास का है। ठीक, अब देखो अब कह रहा है ऐसी बिल्कुल सिमिलर वे से हमारे पास क्या हो सकता है, बेसिक एसिड का हो सकता है। जैसे मान लो कह रहे हैं अब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये क्या बोला जाता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एच आयन निकाल होता है तो क्या बन जाता है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनता है। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो ये क्या बन जाता है, वीक बन जाता है। इसी कॉन्सेप्ट ये किसने बताया था, लाउरी ब्रॉन्सन ने बताया। लाउरी ब्रॉन्सन ने क्या कहा कि कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड कह रहा है किसको क्या करेंगे, कह रहा है कोई एसिड हो उससे एच आयन निकाल दो, वो क्या बोला जाएगा। अब जैसे वाटर की बात, वाटर में क्या है, एक एच आयन निकाल लो, एच आयन निकाले तो इसको एसिड माने कि नहीं, और जब एसिड माने तो ये क्या हो गया, ये बेस बना दिया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। और कह रहा है इसका मतलब क्या है, इसको एच आयन दे दो, एच आयन दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि बेस जैसा काम कर रहा है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये ऐसा बना दिया पॉजिटिव, स्टीरियो पॉजिटिव जो बना है ये क्या है तुम्हारा, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये क्या है, बेस है। ये देखो वाटर क्या है, एसिड भी बन जाता है और बेस भी बन जाता है, और जब दोनों का नेचर शो करता है तो उसी को हम लोग क्या बोला करते हैं, एसिडिक बोला करते हैं। क्या है, तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों जैसा देखो बिहेव कर रहा है, ये एसिड भी बन जा रहा है और बेस भी बन जा रहा है। ओके, ये क्या होते हैं, ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग, अब जैसे मान लीजिए ये देखो, ये कौन है, एसिटिक एसिड है, और जितने भी ऑर्गेनिक के एसिड और बेस होंगे, बात हमेशा नोट कर लिख लो अपना कोई, जितने भी ऑर्गेनिक के एसिड बेस होते हैं वो हमेशा वीक है ना, जितने भी ऑर्गेनिक वाले एसिड बेस होंगे। ये देखो एसिटिक एसिड क्या है, ये ऑर्गेनिक है, और ऑर्गेनिक है तो जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा, CO नेगेटिव और H प्लस में टूटेगा। ये क्या है, ये देखो वीक एसिड बोला जाता है, और इसका ये जो कॉन्जुगेट होगा तो क्या बोला जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बना, कॉन्जुगेट बेस। तो अगर ये वीक एसिड, ये वीक एसिड है तो ये क्या बन जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ये वीक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होता है तो वीक हो जाता है, स्ट्रॉन्ग था वीक बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड था तो ये इसका कॉन्जुगेट वीक बेस हो गया। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग चीज होगी तो कोई स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग का मतलब, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो पूरा का पूरा 100% आयनाइज हो गया। तो अब जब 100% आयनाइज हो जाएगा तो वन वे ही तो चलेगा, इकट्ठा पूरा खत्म हो गया, सब आयनाइज हो गया, खत्म हो गया निष्क्रिय, हाँ जूता लेके चलेगा। तो कभी भी याद रखिएगा कोई भी सॉल्ट वो हमेशा क्या हो जाएगा, कोई भी सॉल्ट हो या कोई भी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग, वो पूरा का पूरा कंज्यूम होगा। तो कैसे करें, जैसे KOH को लिखना हुआ है तो KOH को लिखोगे तो क्या होगा, देखो वन वे ही चला जाएगा, पोटेशियम में और हाइड्रोक्साइड में केवल एक वे में ही चले, क्यों, ये जितना तुमने लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पूरा आयनाइज हो गया। लेकिन कह रहा है वीक वाले में क्या होगा, जब कोई वीक होगा तो ये टूटेगा, अब पूरा का पूरा तो टूट नहीं पाएगा, तो अब इधर से ये जुड़ के फिर इधर भागना शुरू करेगा,
और जब ये इधर चलेगा, जब दोनों तरफ चलेगी कोई रिएक्शन, तभी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ये तो वन वे हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो या कोई भी सॉल्ट ले लो, तो सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग। इसी का यूज करेंगे। जैसे मान लो NaCl, ये तुम्हारा क्या है, सॉल्ट। तो सॉल्ट कभी भी जाएगा तो वन वे ही जाएगा। क्यों वन वे जाएगा? ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? ये आयनिक है। क्या अच्छा, ये अगर ये हो CH3CO Na, इसमें क्या होगा? कह रहा है ये भी सॉल्ट है, किसका? सोडियम एसिटेट का। जब सोडियम एसिटेट का सॉल्ट है तो ये भी पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा। समझ गए? तो कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे बोले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ गया स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, है ना? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, या हमारा क्या हो, सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट, ये क्या होंगे हमेशा? ये 100% आयन है, यानी वन वे हो, यानी एक ही डायरेक्शन हो, यानी इनमें कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं होंगे। क्या होंगे? 100% आयन है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहा, चाहे ऑर्गेनिक का ले लो। तो ये तुम्हारा वीक था, तो सॉल्ट बनाया तुमने, और ये पूरा का पूरा जाएगा वन वीक। इक्विलिब्रियम कभी नहीं लगा। इक्विलिब्रियम उन्हीं में लगता है जब दोनों तरफ चले, तभी उसमें इक्विलिब्रियम। अभी तो टाइम हो गया, क्यों? कितने तक? 11 से 1 बजे तक। 1 बजे तक। अभी कहाँ हो गया? 9 मिनट अभी, 10 मिनट, 9 मिनट हो गया। क्यों मैं लिख लिया आरुषि? तो हो गया। अब देखो, तो ये इसकी बात। अब ये सब हमें आगे चल के जरूरत पड़ेगी। अब देखो जरा, अब मान लो एसिड है, ये देखो हमने वीक एसिड लिया, तो वीक एसिड है तो दोनों तरफ चल रहा है, अभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, केवल वन वे ही गया है, तो क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो कह रहे इसके लिए आप के बताओ। तो के अगर हम इसका बनाते, कैसे बनाते थे? के कैसे बनाया करते थे? Cl माइनस और H प्लस, और ये क्या होता है? Cl, ऐसी कंसंट्रेशन होती है। और जब ऐसा था तो ये कह रहा है के किसका लिए है, किसके लिए है? ये वीक एसिड के लिए। अब कह रहा है के तो हमने बहुत बना लिए हैं, के सी है, के पी है, लेकिन कह रहा है अब एसिड के लिए बना रहे हो तो उसका कुछ अलग पहचान होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, तो नाम देते हैं के। ये तो लिख दिया ना, पूरा नहीं है। तो कह रहे हैं अब क्या करते हैं, एक बोला जाता है, तो ये नाम, ये जो के होता है, एच आयन, सी एन आयन और एच सी एन, ये कंसंट्रेशन होती है नहीं। और जब ये कंसंट्रेशन होती है तो कह रहा है ये कौन है, ये कोई एसिड है, और एसिड कैसा है? वीक। इसको हम लोग कैसे दिखा दें? के से दिखा दें। इसको बोला करते हैं ये क्या है, चैन कंसंट्रेशन, एनायन कंसंट्रेशन। और इस ये के वही है जो केसी मिला था, कभी केपी बन जा रहा था। अब ये क्या है? आयंस के बीच में, इसको क्या बोला करते हैं, ये डिसोसिएट करा रहा है इसको, एसिड को तोड़ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसको क्या बोला करते हैं? दिस वन इज नोन एज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड।
क्या बोला जाता है, बोला करते हैं दिस वन इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर, कौन है, कैसा एसिड है, वीक एसिड में काम करेगा, इस फॉर्म में तो काम नहीं करेगा, तो उसी को बोल दिया करते हैं के, बोले बोलो। अब के किसका निकाल रहे हो, मोनो बेसिक एसिड का, वीक होगा तभी बनेगा, स्ट्रांग होगा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्यों, एक ही तरफ पूरा बात है, हमारी तरफ दोनों रेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड के इक्वल होने चाहिए, तब इक्विलिब्रियम होता है, राइट है कि नहीं, तब कोई कंफ्यूजन और डाउट हो बताए, तो ये हो गया, तो कह रहा है इसको बोला करेंगे के, तो कह रहा है ये के वही है केपी और केसी वाला, जैसे वो के केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता था और इंडिपेंडेंट होता था किससे, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, वॉल्यूम से, इम्प्योरिटी से, वैसे ये भी है, ये के क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ से, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, वॉल्यूम से एंड इम्प्योरिटी, और क्या होता है, डिपेंड करता है, डिपेंड ओनली, केवल किस पर डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पर, ठीक है। चलो समझ गए बात को, अब देखो, तो कह रहा है के की वैल्यू अब रखना है, देखो देखो ये सब हम लोग पुराना ही सब कर सकते हैं, क्या है, देखो अब देखो ये क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका सी लिया था, तो स्टार्टिंग में ये जीरो होंगे, इक्विलिब्रियम पर अगर ये अल्फा होगा तो सी होगा, ये क्या होगा माइनस सी अल्फा होगा, ये क्या होगा सी अल्फा और सी अल्फा का मतलब इक्विलिब्रियम करें, इन्हीं की वैल्यू ध्यान रखो, देखो क्या है, एच आयन ऑफ सी एन, एच आयन ऑफ क्या हुआ सी अल्फा और इनटू सी 1 माइनस, ठीक हुआ, तो के की वैल्यू क्या हो गई, देखो सी अल्फा स्क्वायर, एक सी कैंसिल हो गया ना, एक क्या हो गया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस, क्या बन गया के, इसको क्या बोला करते हैं, इसको हम लोग एक नाम देते हैं, ये कौन है, ये देखो के कौन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, इसके लिए बी कह सकते हैं, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट और बी क्या है, अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ, ठीक है, सी क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, अब देखो जरा, अब ये बताओ, जब के की वैल्यू ज्यादा हो ना, जब के की वैल्यू ज्यादा, के की वैल्यू ज्यादा, के की वैल्यू ज्यादा का मतलब क्या है, ज्यादा मिलेगा, ऊपर वाला टर्म ज्यादा होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा मींस एच आयन ज्यादा होंगे, और एच आयन ज्यादा होंगे तो मतलब ज्यादा एसिडिक होगा, अब के की वैल्यू बहुत कम हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, देखो नीचे वाला अब ज्यादा होगा, नीचे वाला मींस HCl ज्यादा होगा, HCl ज्यादा होगा मतलब ये ज्यादा होगा, इसमें तो एच आयन नहीं मिल पाएगा, ये वीक एसिड हो जाएगा, समझ गए, तो के ज्यादा, के अगर के हैविंग मोर वैल्यू then क्या हो जाएगा मोर एसिडिक, के हैविंग लेसर वैल्यू मींस लेस एसिडिक,
क्या हुआ दैट इज हायर वैल्यू, इसका मतलब क्या है, मोर एसिडिक, और A having lower value का मतलब लेस एसिडिक। तो इसी को बोला करते हैं कि कौन है, दिस वन इज नोन है पोस्ट वर्ड डिसोसिएशन। इसको हम लोग क्या बोला करते हैं, क्या बोला जाता है, डिसोसिएशन। इसको बोला जाता है वो वर्ड डिसोसिएशन। अब अगर ऐसा हो जाए तो अब इसी में केस लगा देते हैं, कह रहा है इफ क्या हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर क्या हो जाए 2% से लेस हो जाए, इफ अल्फा इज लेस देन 2%, क्या मतलब अल्फा इज लेस देन 0.2 परसेंटेज का मतलब क्या है, 2% का मतलब 2/100, 2/100 का मतलब 0.02। तो तुमसे कहा जाए तो देखो, तो क्या करते हैं, देखो क्या करते हैं, बोलो क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा, वहां पे अप्रोक्सीमेट 1। क्यों, जब मेडिसिन लेने जाते हो, किसी मेडिसिन में लिखा रहता है 1 रुपए 2 पैसे, कितना रुपया लिखा है, 1 रुपए, 1 रुपया लिखा है। उस 1 रुपए के कंपेयर में 2 पैसे को उसने नेगलेक्ट कर दिया। अब कहीं जब लेने जाते हो उसमें लिखा होता है 1 रुपए 98 पैसा, 1 रुपीज 98 पैसा, क्या ले लेता, 2 रुपया ले लेता, इतने में तो 2 पैसा वापस कर, है ना। क्या इसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में वो बहुत छोटा है। रेस्टोरेंट में जाते हो तो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो यहाँ पर ये क्या बन गया इक्वेशन, k इज इक्वल टू अल्फा। तो अल्फा क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ k बाई c। एच आयन क्या हो गया, एच आयन कंसंट्रेशन कितनी है, एच आयन कंसंट्रेशन कितनी है, और अल्फा की वैल्यू कितनी है, क्या हो गया, देखो एच आयन कंसंट्रेशन, ये लोग कितने हैं, बहुत आगे बढ़ रही है। तो इसको बोला करते हैं, ये जो तुमने लिखा बस इसको लिखो, ये क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है डाइल्यूशन। हाँ सर आपने वो होल रूट के कैसे लिया, कौन सा, वो ये कैसे, हाँ ये तो सी है, और जब बाहर ग्रुप की कोई होता है इस सी को तुम क्या कर सकते हो, रूट सी 2 बार लिखोगे, हाँ ये एक सी कट गया तो अंदर चला गया। कहाँ पढ़ाया जाता है ना, नहीं बता रहे,